कभी सोचा है हम सब भगवान को ढूंढते हैं, पर क्या कभी सोचा कि भगवान हमें ढूंढ रहे हैं? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो अपने भीतर झांक ले वही प्रभु का साक्षात दर्शन कर सकता है। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक प्रवचन नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली सच्चाई है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो शायद आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। 13 साल का एक दृढ़ निश्चयी लड़का रात 3 बजे अपने घर को त्याग देता है, बिना कोई साधन, बिना पैसा और बिना किसी मोह के, सिर्फ ईश्वर के दर्शन की तलाश में। वाराणसी में जब भगवान शिव ने स्वयं साक्षात दर्शन दिए तो उनके मौन शब्दों ने इस बालक का पूरा जीवन बदल दिया। उसी क्षण से वो राधा रानी के परम भक्त बन गए और उनके हृदय में वृंदावन की लगन लग गई। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कोई इंसान बिना गुर्दे के कैसे वर्षों तक जीवित रह सकता है। साल 2006 में चिकित्सकों ने साफ कह दिया था कि उनकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं और वे अधिकतम 2 साल तक ही संसार में रहेंगे। तो अब तक वे कैसे जीवन धारण किए हुए हैं? क्या हमसे कुछ दिव्य सत्य छिपाया जा रहा है या फिर कुछ और ही ईश्वरीय बात है? ये कहानी है उस सिद्ध संत की जिसे हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी, जिसे आम लोग भी पूछते हैं और विराट कोहली जैसे क्रिकेट स्टार भी, क्योंकि ये कहानी है अनिरुद्ध पांडे से प्रेमानंद महाराज बन तक की। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1969 में, जब उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी गहरे आध्यात्मिक विचारों वाले थे। परिवार में साधु संतों का आगमन और भजन कीर्तन नियमित रूप से होता था। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं था, उनके दादा भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में पिता ने भी सन्यास ग्रहण किया। यही कारण था कि बचपन से ही अनिरुद्ध के मन में ईश्वर भक्ति के बीज गहराई से अंकुरित हो गए थे। बचपन से ही वे अपनी उम्र के बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलकूद और मनोरंजन में रुचि लेते, वहीं अनिरुद्ध अपना अधिकतर समय भक्ति, संगीत, शास्त्रों के अध्ययन और ध्यान में बिताते। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक श्री सुख सागर और अन्य पवित्र पुराणों का अध्ययन करने लगे थे। घर में जब भी कीर्तन होता, वे पूरे मन से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे भावपूर्ण भजन गाते। सत्संग के दौरान वे अक्सर मन ही मन सोचते, क्या माता पिता का प्रेम स्थायी रहता है या क्षणिक है? एक दिन तो सभी इस संसार से दूर चले जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में सच्चा साथी कौन है? मैं किसकी शरण में रहूंगा? मुझे किसका सहारा है? धीरे धीरे उनके भीतर एक ही अटल उत्तर स्पष्ट होता गया कि मेरे तो केवल भगवान हैं, उनके सिवा कोई अपना नहीं। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कठिन निर्णय लिया। जब वे 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए, तब उनके मन में यह स्पष्ट हो चुका था कि इस संसार में उनका कोई नहीं सिवाय परमेश्वर के। यही सोचकर उन्होंने घर छोड़ने का कठोर निश्चय कर लिया। अनिरुद्ध अपनी मां से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपनी मां को ही एक गुप्त बात बताई। उन्होंने कहा, मां, हमारा मन करता है कि हम घर से निकलकर भगवान की प्राप्ति करें। मां ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भागकर थोड़े ही भगवान मिलते हैं बेटा। अगर भगवान को पाना है तो एकांत में बैठकर भजन करो। इस पर अनिरुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मां, हमारा मन है कि हम साधु बन जाएं। ये बात सिर्फ आपको एकांत में बता रहे हैं। मां ने सोचा, बालक है, किसी महात्मा का सत्संग सुन लिया होगा, इसलिए ऐसे विचित्र विचार आ रहे हैं। ये सोचकर वो फिर घर के दैनिक कामों में व्यस्त हो गईं। लेकिन अगले ही दिन प्रातः काल लगभग 3 बजे, जब पूरा घर गहरी निद्रा में था, अनिरुद्ध ने चुपचाप अपने माता पिता को आदरपूर्वक प्रणाम किया और घर से बाहर निकल पड़े। वे केवल अपने अटूट विश्वास और ईश्वर भक्ति के सहारे एक नई दिव्य यात्रा पर निकल पड़े, बिना किसी धन संपत्ति, बिना किसी भय के। जब वे घर से निकले तो अपने साथ सिर्फ 4 आवश्यक चीजें ली। एक गीता, कुशा का आसन, पीतल का लोटा और एक चादर। यही 4 वस्तुएं एक सन्यासी जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं थी। उन्होंने न कोई धन लिया, न अतिरिक्त वस्त्र, न ही खाद्य सामग्री का कोई सामान। रात के अंधेरे में वह घर से निकले
और लगातार 15 किलोमीटर पैदल चलते रहे। सुबह होने तक वे एक जंगल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर वे भूखे प्यासे 14 घंटे तक शिवलिंग के सामने बैठे रहे। दोपहर के लगभग 12 बजे भूख से हालत कमजोर होने लगी। उन्होंने मन में सोचा, घर पर तो माताजी खिला देती थी, लेकिन यहाँ कौन खिलाएगा। एक क्षण के लिए मन में संदेह आया, कैसे होगा, कौन ध्यान देगा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने स्वयं से कहा, प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। निकला हूं तो भगवत प्राप्त करके ही मानूंगा। इतना सोचकर अनिरुद्ध शिवलिंग के सामने गहन ध्यान में मग्न हो गए। तभी एक आवाज ने उनका ध्यान तोड़ा। उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक अपरिचित आदमी खड़ा है। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, यहाँ एक परमार्थी स्वामी रहते हैं, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गए हैं? अनिरुद्ध ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। वो व्यक्ति बोला, मैं स्वामी जी के लिए कमंडल में दही लाया था, अब वो है नहीं तो तुम ही पी लो, मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। ऐसा कहते उसने दही का बर्तन अनिरुद्ध को सौंप दिया। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे से 3 से 4 लोटे दही पिया। तन भर गया, पर दिल और आत्मा दोनों ईश्वर प्रेम से भर गए। वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन अनिरुद्ध वहीं बैठे विचार करते रहे, मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, तो फिर ये दही ठीक उसी समय कैसे आ गया जब भूख से शरीर टूट रहा था। और तब उस 13 साल के बच्चे को समझ आया, ये कोई संजोग नहीं था, ये भगवान शिव का स्पष्ट संकेत था। वे अकेले नहीं हैं, हर कदम पर कोई है जो उनका ध्यान रख रहा है। उस क्षण वो 13 साल का बालक शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि आभार और ईश्वर के साक्षात अनुभव के आंसू थे। दूसरी ओर जब महाराज जी के घर वालों को पता चला कि वे घर से अदृश्य हो गए हैं, तो सब भयभीत हो गए। 3 दिन की तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया, एक गोरा सा लड़का वहां मंदिर में बैठा है। इतना सुनते ही पिताजी, बड़े भाई और परिवार के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। जैसे ही महाराज जी ने पिता को आते देखा, उनके मन में डर और आदर दोनों उमड़ पड़े। वे बचपन से ही पिता की डांट और अनुशासन से डरते थे। महाराज जी शांत होकर बैठे रहे। पिताजी ने 2 बार उन्हें खड़े होने को कहा, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, बस मौन साधे बैठे रहे। तीसरी बार जब पिता ने कठोर स्वर में कहा, मैंने 2 बार कहा, तुमने सुना नहीं, खड़े हो जाओ, तब महाराज जी ने सिर उठाकर दृढ़ता से कहा, हमारी ये जिंदगी अब भगवान के नाम है, ना तो हम घर लौटेंगे, ना आपकी ये आज्ञा मानेंगे। चाहे हमें मार डालिए, पर हम घर नहीं जाएंगे। ये सुनकर पिता का हृदय द्रवित हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया और भावुक होकर 3 बार बोले, राम राम राम। फिर उन्होंने पुत्र को एक अद्वितीय आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, अगर तुम बंजर भूमि पर भी बैठोगे तो वहां फूलों की वर्षा होगी। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। पर याद रखना, अगर कभी किसी की बहन या बेटी की और गलत नजर डाली तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित होगा। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, ये दिन कभी नहीं आएगा। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। उस दिन के बाद महाराज जी अपने माता पिता से फिर कभी नहीं मिले, लेकिन उनके पिता का वो दिव्य आशीर्वाद आज तक महाराज जी को संभाले हुए है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आईं, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। दोस्तों, अब शुरू होती है वास्तविक कहानी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आपके लिए तो ये बस 5 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए आपका असीम स्नेह है। अनिरुद्ध पांडे का अब सिर्फ एक ही परम लक्ष्य था, ईश्वर की प्राप्ति। इसी उद्देश्य से वे भगवान शिव की नगरी काशी की ओर चल पड़े। काशी पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले निष्ठिक ब्रह्मचर्य यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उन्हें नाम मिला आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, और बाद में जब उन्होंने पूर्ण संन्यास ग्रहण किया तो उन्हें स्वामी आनंद आश्रम की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध तुलसी घाट को अपनी तपोभूमि बनाया। तुलसी घाट पर स्थित एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे वे निवास करते थे और वहीं दिन रात गहन साधना में लीन रहते थे। ये वही घाट था जहां महान संत तुलसीदास जी ने भी अपना समय बिताया था और रामचरितमानस के कई अमर अंश की रचना इसी पवित्र भूमि पर की थी। रात में वे उसी पीपल के पेड़ के नीचे शयन करते थे। जमीन ही उनका बिछौना और आकाश ही उनकी छत थी। कंबल की जगह वे गेहूं की पुरानी बोरियां ओढ़ते और कड़ाके की ठंड की रातों में भी यही उनका एकमात्र सहारा होता था। महाराज जी की दिनचर्या की बात करें तो अत्यंत सख्त और अनुशासित थी। उनका दिन रात के 2 बजे शुरू हो जाता था।
पहला गंगा स्नान सुबह 3 बजे, दूसरा दोपहर 12 बजे और तीसरा शाम को 6 बजे। कड़ाके की ठंड हो, तपती गर्मी या मूसलाधार बारिश, उन्होंने गंगा स्नान कभी नहीं छोड़ा। ये उनका अटल नियम था, उनकी साधना का अभिन्न हिस्सा। स्नान के बाद महाराज जी तुलसी घाट लौटकर पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाते और फिर गहन ध्यान में लीन हो जाते। वहीं उनका मुख्य साधना काल होता था। दोपहर के स्नान के बाद वे भिक्षा के लिए निकलते, पर उनकी भिक्षा मांगने की विधि भी अनोखी थी। वे अन्य भिखारियों की पंक्ति में बैठ जाते, सिर्फ 10 से 15 मिनट तक प्रतीक्षा करते। यदि किसी ने उस दौरान कुछ स्वेच्छा से दे दिया तो स्वीकार, और यदि नहीं दिया तो वे गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए शांत भाव से उठ जाते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराज जी का पूरा जीवन आकाश वृत्ति पर आधारित था। इसका मतलब है बिना मांगे अपने आप जो मिल जाए उसी से जीवन यापन करना। भगवान की इच्छा से जो आए वही प्रसाद मानकर स्वीकार करना। एक बार की बात है, कई दिनों तक भिक्षा में अन्न का एक भी कण नहीं मिला। भूख ने जब शरीर को पूरी तरह से कमजोर और शिथिल कर दिया तो महाराज जी गंगा तट पर पहुंचे। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था, यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो प्रभु मिलन कैसे होगा। उन्होंने अपने हाथों से कुछ मुट्ठी रेत उठाई। उस रेत में टूटे हुए शंख के टुकड़े पड़े थे। उन्हें सावधानी से अलग किया और फिर वही रेत खा ली। उसके बाद 4-5 मुट्ठी गंगाजल पिया। ये उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उस पल भी उनके मन में ना कोई शिकायत थी, न विरोध और ना ही कोई प्रश्न। सिर्फ एक भावना थी, मैं प्रभु को कैसे प्राप्त करूं। काशी में कई वर्ष बीत चुके थे। रात के 2 बजे उठना, गुरु की कोमल आवाज, उठ बच्चा, नाम जप कर। फिर गंगा स्नान और तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे घंटों ध्यान में बैठना। सदाशिव सदाशिव सदाशिव। दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। अनिरुद्ध अब स्वामी आनंद आश्रम बन चुके थे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले चुके थे, सन्यासी बन चुके थे। लेकिन भीतर कहीं अब भी वही खोज थी, वही तीव्र प्यास थी, प्रभु के साक्षात्कार की, परम सत्य की। अब महाराज जी को गंगा जी के घाटों पर शिव उपासना करते हुए कई वर्ष बीत चुके थे। हर दिन उनका ध्यान, उनकी साधना बस महादेव में ही लीन रहती थी। वे अक्सर भगवान शिव से कहते, तत्व तो आपने सब समझा गया है, पर अब मैं आपका प्रत्यक्ष स्वरूप देखना चाहता हूं। धीरे धीरे उनके भीतर ये भावना और प्रबल होती गई। उन्हें लगने लगा कि अब महादेव के बिना रहना असंभव है। और एक दिन जब मन में ये विश्वास गहराई तक उतर गया तो उन्हें लगा, आज तो महादेव दर्शन देंगे। उस रात मध्यरात्रि में महाराज जी को एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान महादेव ने साक्षात दर्शन दिए। घाट की सीढ़ियों पर उनके चरणों की आहट, हाथ में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष, आंखों में असीम करुणा। कोई दिव्य प्रकाश नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस जैसे एक पिता अपने पुत्र से मिलने आया हो। महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए महादेव को दंडवत प्रणाम करने लगे। कुछ क्षण तक महादेव मौन खड़े रहे, फिर धीरे से मुड़कर वापस चले गए। लेकिन जाते समय उन्होंने सब कुछ अपने साथ नहीं लिया। वे प्रेम छोड़ गए और महाराज जी के हृदय में वृंदावन का बीज अंकुरित कर गए। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, आपका निस्वार्थ प्रेम है। आपसे एक छोटा सा विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरणा देता है। एक दिन अचानक महाराज जी के हृदय में भगवान महादेव की कृपा से एक विचार उठा, कैसा होगा वृंदावन। पर उन्होंने उस विचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह तुलसी घाट पर बैठकर महादेव का ध्यान करने लगे। अगले दिन अचानक एक संत महाराज जी के पास आए। उन्होंने कहा, काशी में हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय है। वहां दिन में श्री राम शर्माचार्य की चैतन्य लीला और रात में रासलीला का आयोजन हो रहा है। महात्मा, चलिए दोनों लीलाओं का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला नहीं देखी थी। उनका स्वभाव था एकांत प्रिय, ध्यानमग्न और शांत। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर आग्रह किया, अरे महात्मा, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार आए हैं, पूरे 1 महीने तक ये लीला चलेगी, चलो दर्शन कराते हैं, बड़ा आनंद मिलेगा। महाराज जी ने थोड़े कठोर स्वर में कहा, आप जाना चाहें तो जाइए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपने ध्यान में ही प्रसन्न हूं। आप मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो संत डटे रहे, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। महाराज जी ने गहराई से उनकी आंखों में देखा और मन ही मन सोचा, शायद इसमें महादेव की कोई इच्छा हो।
ऐसा सोचकर उन्होंने संत की बात मान ली और उनके साथ लीला दर्शन के लिए चल पड़े, बिना ये जाने कि ये यात्रा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाली थी। लीला देखकर महाराज जी अति आनंदित हो गए। अब तो ऐसा होता कि रासलीला प्रारंभ होने से पहले ही वे वहां पहुंच जाते। दिन में वे चैतन्य लीला और रात में रासलीला के दर्शन करते और हर दृश्य में उन्हें भक्ति का अद्भुत रस अनुभव होता। धीरे धीरे महाराज जी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वे हर दिन पहुंचने लगे और इस तरह उन्होंने पूरा 1 महीना चैतन्य लीला और रासलीला के दर्शन में व्यतीत किया। लेकिन जैसे ही वो महीना समाप्त हुआ, महाराज जी के हृदय में एक गहरा खालीपन उत्पन्न हो गया। जब उन्हें पता चला कि लीला समाप्त हो गई है और कलाकार अब वृंदावन लौट रहे हैं, उनके मन में हाहाकार मच गया। अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा? तभी उनके भीतर एक विचार उठा, मैं भी वृंदावन चला जाता हूं, वहां तो ये प्रतिदिन रासलीला करते होंगे। अगर मैं इनके साथ रहूं तो रोज लीला के दर्शन कर सकूंगा, इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा सोचकर महाराज जी लीला मंडली के संचालक के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने पास रख लीजिए। संचालक महोदय मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है? महाराज जी ने सरल हृदय से कहा, स्वामी जी, मैं कुछ नहीं चाहता, बस रासलीला देखना चाहता हूं। ये सुनकर संचालक महोदय ने प्रेमपूर्वक कहा, बाबा बस आप एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी कहते हैं, इस एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने इसे गुरु मंत्र मान लिया और संचालक महोदय को अपना गुरु। उस दिन से उनके मन में एक ही लगन, एक ही तीव्र ज्वाला जल उठी, अब मुझे वृंदावन जाना है, हर हाल में। 1 महीने तक लीला दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। सुबह गंगा जी में स्नान, फिर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान। लेकिन अब उनकी साधना में एक नया संकल्प जुड़ गया था, मुझे किसी भी तरह वृंदावन पहुंचना है। एक दिन प्रातःकाल महाराज जी तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे थे। उसी समय पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर उनके पास आए और बोले, लो बाबा, प्रसाद ले लो। महाराज जी ने पूछा, हमें क्यों दे रहे हो? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, महादेव जी की प्रेरणा हुई है। महाराज जी ने फिर पूछा, क्यों प्रेरणा हुई है, हमें ही क्यों दे रहे हो? और भी तो बहुत लोग हैं, उन्हें दे दो ना। बाबा युगल किशोर जी शांत स्वर में बोले, वह पता नहीं क्यों, लेकिन प्रेरणा सिर्फ आपके लिए हुई है। जब महाराज जी ने देखा कि यह भावना निष्काम और सच्ची है, तो उन्होंने विनम्र भाव से प्रसाद स्वीकार कर लिया। फिर बाबा बोले, बाबा पास में ही हमारी कुटिया है, आप वहां रुक जाइए। महाराज जी ने कहा, नहीं, हमारा नियम है कि हम किसी गृहस्थ के दरवाजे पर नहीं जाते, आकाश वृत्ति से जो मिल जाए वही पर्याप्त है। बाबा ने तुरंत कहा, अरे नहीं महाराज, हम गृहस्थ नहीं हैं, हम भी बाबा जी हैं। उनकी सादगी और भक्ति देखकर महाराज जी उनके साथ चल पड़े। कुटिया गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर थी। वहां बाबा युगल किशोर जी ने दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाई और प्रेम से बोले, बाबा, हम तो हर समय सेवा में ही रहते हैं, आप दिन भर हमारी कुटिया में विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद महाराज जी कभी घाट पर ध्यान में लीन रहते तो कभी उस कुटिया में विश्राम करते, मानो गंगा की धारा और ईश्वर की कृपा उन पर हर पल बह रही हो। युगल किशोर जी महाराज जी से अब अपनापन महसूस करने लगे थे। एक दिन महाराज जी ने बड़े सरल भाव से पूछा, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? जैसे युगल किशोर जी तो पहले से ही तैयार बैठे हों। उन्होंने तुरंत कहा, बाबा क्यों नहीं, जरूर पहुंचा दूंगा, बताइए कब चलना है? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप प्रबंध कर दें तब चल पड़ेंगे। युगल किशोर जी ने कहा, ठीक है बाबा, कल की तैयारी कर लीजिए, मैं ही ले चलूंगा। ये सुनकर महाराज जी का हृदय आनंद और रोमांच से भर गया। कल मैं वृंदावन जा रहा हूं। क्योंकि काशी से सीधी कोई गाड़ी वृंदावन नहीं जाती थी, इसलिए युगल किशोर जी महाराज जी को पहले चित्रकूट लेकर गए। वहां उन्होंने 2-4 दिन ठहरकर व्यवस्था की और फिर प्रेमपूर्वक महाराज जी को वृंदावन जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया। और यहीं से शुरू होता है एक नए अध्याय का आरंभ, जहां एक साधारण बालक बनता है प्रेमानंद गोविंद महाराज।